हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एसएससी जीडी का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो कि आप लोग जब इसके एग्जाम में बैठेंगे उससे पहले आप लोगों को उन टिप्स को फॉलो करना है, ध्यान देना है, ताकि आप लोगों का जब एग्जाम होगा, मेन एग्जाम में बैठेंगे आप लोग, तो आप लोगों का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके। मुझे काफी तेज फीवर है कल से, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वॉइस का एक बार थोड़ा मैनेज कर लेना। आज की बात है, ठीक है। आप लोगों के लिए वीडियो मैं ज्यादा डिले नहीं कर सकती थी क्योंकि फिर काफी बच्चों तक ये पहुंच नहीं पाती, क्योंकि इसमें बहुत एकदम माइनर मैं आप लोगों को टिप्स दूंगी जिससे आप लोगों का 2, 4, 5 जो नंबर है वो आप लोगों का इम्प्रूव हो सकेगा। और जो अभी काफी सारे लोगों के मन में एग्जाम को लेकर के डर है, कुछ लोग नए हैं, कुछ लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, तो इस वजह से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है। इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो टाइम से प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का स्कोर इम्प्रूव हो सके और मेरी तरफ से आप लोगों को हेल्प हो सके। क्योंकि 2018-19 का मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर हुआ था, जिससे मेरा स्कोर काफी अच्छा था। उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 80.71 था आउट ऑफ 100। तो जो मैंने टिप्स फॉलो करी थी एग्जाम में किस तरीके से अपीयर हुआ जाता है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। साथ में तुक्का किस तरीके से लगाना होता है, क्या उसकी एक्यूरेसी होती है, ताकि आप लोगों का वो तुक्का 99% सही जाए, ये चीजें बताऊंगी। साथ में आप लोगों को क्या क्या टिप्स है जो अभी लास्ट टाइम पे फॉलो करनी है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा, तुक्का किस अकॉर्डिंग आप लोगों को किस एक्यूरेसी के साथ मारना है, उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो नेगेटिव मार्किंग है तो आप लोगों की 1/8 है, मतलब कि 0.25 है, मतलब कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का है, ठीक है। अब अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप लोगों का 0.25 मार्क्स है वो आप लोगों के कट कर लिए जाएंगे। वहीं अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन सही होता है तो आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। मतलब कि सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के 8 क्वेश्चन गलत होते हैं तब जाकर आप लोगों के 2 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और देखिए, जब आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को तुक्के मारना शुरू नहीं करना है, ठीक है। पहले आप लोगों को उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप लोगों को श्योरिटी है, 90 to 100% आप लोगों की एक्यूरेसी है। उन क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आप लोगों को उन क्वेश्चन पर आना है जिसमें आप लोगों को डाउट है। अब देखिए, जब आप लोग उन क्वेश्चंस को करके आ रहे हैं जो कि आप लोग की एक्यूरेसी जिसमें 100% है, तो आप लोग को एक एस्टिमेट लग जाएगा मोटा मोटा कि मेरा जो पूरा पेपर है तो उसमें मेरा स्कोर एवरेज आ रहा है या फिर एवरेज से कम आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये फील हो जाएगा कि क्या मेरा जो स्कोर बन रहा है अभी ये पूरे पेपर में, तो क्या ये मेरा जो फिजिकल तक है वहां तक मुझे पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा। ये चीज सभी को आइडिया लग जाती है ड्यूरिंग एग्जाम, जब हम लोग एग्जाम देते हैं। और तब ऐसी कंडीशन पर ही आप लोगों को तुक्के मारने का रिस्क लेना है, क्योंकि जो तुक्का मारने का स्टैंडर्ड है तो वो उसका लेवल थोड़ा सा लो है ड्यू टू 1/8 नेगेटिव मार्किंग। देखो, तुक्का लगाते कैसे है, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि ए या फिर बी या सी अगर पूरे उसमें लग रहा है तो ऐसे लगा, ये सब कुछ बेवकूफी वाली बातें होती है। आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाइए, ठीक है। IIT की प्रिपरेशन करके आई हो 1 साल, ठीक है, सेलेक्ट भी हुई थी, तो इतना थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीजों पर हम लोग भी काफी ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। तो आप लोगों को किस अकॉर्डिंग लगाना है, सब्जेक्ट वाइज लगाना है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस सब्जेक्ट, तो जीएस में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। उन चारों में से आप लोगों को दो जो ऑप्शन है, तो उन 2 ऑप्शन में तो आप लोगों को अपने आप ही एलिमिनेट करना होगा और आप लोग देखते से ही कर देंगे कि ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। उनको साइड में आप लोगों को कर देना है। फिर जो रिमेनिंग 2 आप लोगों के ऑप्शंस बच जाते हैं, तो उसमें से आप लोग को परसेंटेज वाइज थोड़ा सा माइंड लगाना है कि मैं किसकी तरफ ज्यादा परसेंट लेकर जा रहा हूं। जैसे एक की मेरा 50% का लग रहा है मुझे 50%, तो यहाँ पे मुझे 50 पॉइंट भी अगर लग रहा है ना कि ये होना चाहिए तो आपको वो ही लगाना है। फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही ज्यादा टाइम देना है उसको। दोनों ऑप्शंस में से आप लोगों को बस ये ध्यान में रख लेना है कि ये थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, बस थोड़ा सा आपका माइंड कहेगा कि थोड़ा सा लग रहा है, तो बस वही आप लोगों को लगाना है। सपोज ABCD आप लोगों के ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से आप लोगों ने बी और डी को हटा दिया। अब आप लोगों के पास क्या बचे हैं, A और C बचा है, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों को उसकी तरफ जाना है जहां पर आप लोगों का थोड़ा सा
सेंस कह रहा है या फिर थोड़ा सा गैस कह रहा है कि ये मैंने क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है और इसका आंसर मुझे ये लग रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने कोई आंसर वो देखा है, तो आप लोगों को उसी के साथ जाना है। और एग्जाम की मैं मेन बात आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम हम लोग जो मॉक टेस्ट अपने घर पे देते हैं और जो मेन एग्जाम होता है वो उसका जो पैटर्न होता है, उसके जो ऑप्शंस आते हैं वो इजी आते हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि मेन एग्जाम में पेपर हार्ड आता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। दोनों रिमेनिंग ऑप्शंस में से भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप लोग बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को उस ऑप्शन की तरफ जाना है जो आप लोगों ने ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं किए थे उनसे थोड़ा बहुत मेल खाता हो, थोड़ा उनके नियरेस्ट हो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को राइट क्वेश्चन पर अपना जो तुक्का है वो आप लोग लगा सकते हैं। जाते हैं हम लोग रीजनिंग के ऊपर। वैसे तो रीजनिंग के अंदर तुक्का लगाने की इतनी नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि रीजनिंग में आप लोगों का एक्यूरेसी होती है मेनली उसमें। ठीक है, आप लोग ने आंसर निकाला और वो मिल जाता है उसमें। ठीक है, इतना जरूरत नहीं पड़ती तुक्के मारने की। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहीं क्वेश्चन में अटक जाते हो आप लोग रीजनिंग के, तो आप लोग को उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि तीनों से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा टेढ़ा है, तो आप लोगों का आंसर वही होगा। क्योंकि मैक्सिमम कई बार क्या होता है, जो इमेज होती हैं उनमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन बन जाता है कि बी ऑप्शन होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। तो तब देख लेना इन तीनों ऑप्शंस में से जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा आप लोगों का वही ऑप्शन होगा। देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग मैथ्स में। मैथ्स में आप लोगों को वैसे तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसका आंसर डायरेक्टली निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। आप चाहे उसको 2 बार कर ले, 3 बार कर ले। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था कि जैसे क्वेश्चन करा हमने मैथ्स का और वो उस मेथड से हो ही नहीं रहा। मैंने दूसरी बार भी करने की कोशिश करा, मेरा 5 मिनट उसमें चले गए, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया कि ये मैं इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग फंस जाते हैं कि नहीं मैं इसको करके मानूंगी। तो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों का एक बार उसमें जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया उससे आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा उसमें ट्राई नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं मेरे को तुक्का मारना है इसमें, तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे कि आप लोगों के चैप्टर हो गए SICI हो गया, ठीक है, डिजिट वाले हो गए जिसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, और टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन आ गए आप लोगों के। तो इसमें क्या होता है कि 2-3 पर्सन दिए जाते हैं, तो उनके साथ डिजिट जुड़ी हुई होती है। जैसे कि मान के चलो मैंने 50 मान लिया, A 50 है, B 60 है, ठीक है। तो आप लोगों की जो राइट आंसर होने की, और ऑप्शन में आप लोगों को दिया होता है 250, 150, 40, 50 या फिर 60, 55 इस अकॉर्डिंग दिया होता है। तो आप लोगों की जो राइट आंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो जो आप लोगों का नंबर A B C D के साथ जो दे रखा है तो उनका नियरेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि जैसे 50-60 दे दिया तो आप लोगों का 250 अगर ऑप्शन में है तो वो आपका आंसर निकलेगा। इसकी चांसेस काफी कम होते हैं। जैसे आप लोगों का 50 और 60 है तो आप लोगों के आंसर होने के चांसेस, राइट आंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा ये रहेंगे 45 हो गया, 55 हो गया, 70, 80 थोड़ा सा मतलब ऊपर वाले लेवल पे रहता है, नीचे वाले थोड़े कम होते हैं। 50-60 की मैं बात कर रही हूँ तो आप लोगों का 80 तक चला जाएगा बस। इससे आगे आप लोगों के होने के चांसेस काफी कम होते हैं। तो अगर आप लोग तुक्के की तरफ जाना चाहते हैं तो आप लोगों को इन टिप्स को थोड़ा सा आप लोग एक बार देख के चले जाए। वैसे मैं तो कहूंगी कि तुक्का ना ही मारे तो ही बेटर है, ठीक है। आप लोग की तैयारी से अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और SSC GD के एग्जाम में वैसे नेगेटिव मार्किंग आप लोग की कमी है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चन गलत होने पर ही आप लोगों के 2 नंबर डिडक्ट होंगे। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा चांस ले सकते हैं। अदरवाइज जिसका लग रहा है जिसको कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है तो उसको ज्यादा चांस लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज नेगेटिव होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को तुक्के के बारे में बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ये समझने लग जाए कि मैंने अपने सारे एग्जाम तुक्के से ही क्लियर करे हैं। IIT जैसे एग्जाम को आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। मेरा खुद का पर्सनल छोटा छोटा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, जो 12th बेस के एग्जाम है, ठीक है। और इसमें भी मैंने यही चीज देखी है, जब मेरी जो आंसर की आया करती थी तो उसमें थोड़ा सा एनालिसिस किया है मैंने कि क्या किस तरीके से तुक्के भी अगर लगाता है कोई इंसान तो कितनी पॉसिबिलिटी रहती है उसके राइट होने की, ठीक है। तो ये सब चीजें एनालिसिस किया है, काफी सारी आंसर कीज देखी है, उसके बाद ही मैंने ये जो कंक्लूजन है वो निकाला है। गवर्नमेंट जॉब में तो फिर भी आप लोगों के एक ही ऑप्शन है जो वो करेक्ट होता है। अदरवाइज IIT जैसे एग्जाम में तो आप लोग के मल्टीपल आंसर होते हैं, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, वही UPSC की तरह होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सारे एग्जाम मैंने तुक्के से क्लियर करे, ऐसा नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग
सेकंड थिंग पे जो कि आप लोगों का मॉक टेस्ट है डेली। अब आप लोगों को जब तक एग्जाम नहीं आ जाए, जिनका बाद में भी है, ठीक है, उनको भी डेली अब 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। जो सब्जेक्ट या फिर जो टॉपिक आप लोगों का वीक है, जैसे कि जीएस के अंदर पॉलिटी वीक है, तो उसके आप लोग मिनी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। अब नंबर 3 पे आता है आप लोगों का रिवीजन। अब देखिए, रिवीजन कंप्लीटली करना तो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, जिनका थोड़ा सा लेट एग्जाम है वो लोग तो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जिनका अपकमिंग डेज में एग्जाम्स है तो वो लोग कंप्लीटली रिवीजन करना भी नहीं, अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा सा डिमोटिवेट भी आप हो जाएंगे अगर वो कवर नहीं हुआ तो, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि मैथ्स है तो मैथ्स में आप लोगों को जो सारे चैप्टर्स हैं तो उनको आप लोगों के आपने जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप लोगों ने ट्रिक्स देख ली होंगी, नोट डाउन कर ली होगी, कॉन्सेप्ट उसमें किस क्वेश्चन में कैसे यूज होते हैं वो आप लोगों ने बनाए होंगे अगर, तो केवल आप लोगों को उन्हीं को रिवाइज करना है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने नहीं भी बनाए हैं तो यूट्यूब पे काफी सारी फ्री क्लासेस है, वहां से आप लोग सारे जो भी चैप्टर्स हैं तो उनके एक बार कॉन्सेप्ट, ट्रिक और जो फॉर्मूला होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से निकलेगा, ठीक है, वो आप लोग एक बार रिविजन करके चल जाए। और ऐसा ही आप लोगों को सेम रीजनिंग के अंदर भी करना है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, वही आप लोगों का अगर कहीं पे ट्रिक फॉलो हो रही है तो वो चीजें आप लोगों को रिवाइज करके चले जाना है। फिर आप लोगों को जीएस के अंदर क्या करना है, जीएस में अब आप लोगों को जो यूट्यूब पे काफी सारी मैराथन क्लासेस है, 1 घंटे की, 2 घंटे की, ठीक है, हर टॉपिक्स की आप लोगों को अवेलेबल है फ्री क्लासेस, तो आप लोग उसको लेकर चल जाएं। लिखना विखना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली आप लोगों को वो देख के चली जानी है। फिर आप लोग जब स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन उसमें से कुछ देखते हैं तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली 4 ऑप्शन में से करेक्ट के पास आप लोग पहुंच जाएंगे। 4th, आप लोगों को अब लास्ट टाइम पे मोटिवेट रहना है कि मेरा एग्जाम का केवल 1 घंटा मेरी आने वाली वर्दी को डिसाइड करेगा कि मैं वर्दी में कैसा लगने वाला हूँ। और वर्दी के लिए आप लोग मेरी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो भी देखते होंगे, आप लोग को खुद को फील होता है, गूज़बम्प मिलता होगा कि जब हम वर्दी पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। तो मेरी वीडियोस आप लोग रेगुलर देखते रहें जो कि वर्दी वाली है, आप लोगों को काफी अच्छा उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हम वर्दी में किस तरीके से लगने वाले हैं। तो आप लोग का मोटिवेशन किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप लोग पूरे दिन भर जब उठेंगे तब भी वर्दी के बारे में सोचेंगे और जब सोएंगे तब भी वर्दी के बारे में सोचेंगे, तो ये एक आप लोगों का पूरा जो माहौल होता है उसको पॉजिटिव बना देता है, जो कि आप लोगों का जब मेन एग्जाम होता है तो उसमें भी आप लोगों का जो लक होता है उसको भी पॉजिटिव वे में बना देता है। आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, प्रेमानंद महाराज जी भी ये बोलते हैं कि अगर आप लोग जैसा सोचते हैं सच्चे दिल से, वैसे ही स्थिति आप लोगों के सामने आ जाती है। साथ में भगवत गीता में भी साफ साफ वर्ड्स में ये बात लिखी है कि आपका काम केवल कर्म करने का है, परिणाम आप लोगों के हाथ में नहीं होता है, वो ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। आप लोग बस अपना ईमानदारी से कर्म करते रहिए। हाँ, कर्म से मतलब है कि अगर आप लोगों ने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है, पूरी परिवार को आप लोगों से उम्मीद है, ठीक है, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती कि मुझे ईमानदारी से कर्म करके अपनी पढ़ाई करके एसएससी जीडी का एग्जाम जो कि मैंने फेल किया था तो उसको मेरे को क्लियर करना है। साथ में पूरे दिन भर में एक बार शाम के टाइम 10-20 मिनट आप लोग ऊपर वाले को एक बार याद जरूर किया करें कि आप लोगों को इस कंडीशन तक तो लाए कि आप लोगों के पास सोर्सेज है, सब सारी चीजें हैं, तो इन चीजों के लिए थैंकफुल करा करें। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जब तक आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए तब तक अब आप लोगों को अपने रिलेटिव्स और अपने जो दोस्त हैं जो आप लोगों के साथ इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में थोड़ा कम आना है, ठीक है। उनसे कुछ नहीं पूछना है कि आपका मॉक में क्या स्कोर रह रहा है, ठीक है, कितने बच्चे एग्जाम देने आएंगे, तुझे क्या लगता है, ये मुझे क्या लगता है, ठीक है। इस तरीके की कोई भी आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, ठीक है। स्टडी मटेरियल अगर आप लोग व्हाट्सएप पे एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन फोन पर आप लोगों को कोई कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए। इनको शांत रखना है, शांति से आप लोगों को ये होगा कि आपका जो एग्जाम जब आएगा तो उसमें आप लोग अपने माइंड की पूरी पावर लगा पाएंगे सही क्वेश्चन को टारगेट करने में, ठीक है। तो माइंड को आप लोगों को स्टेबल और बिल्कुल पीस रख के जाना है, ठीक है। पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर के जाना है ताकि आप लोग सक्सेस होकर के आ पाए। आप लोग का एग्जाम ही आपकी सारी चीजें डिसाइड करेंगे और एग्जाम में ही अगर आप लोगों ने खराब परफॉर्म किया तो आप लोगों के कोई मतलब नहीं है आगे, आप लोगों का उसी दिन से एसएससी जीडी आप लोग भूल जाए अगर आप लोगों का एग्जाम खराब चला गया तो। लेकिन पॉजिटिव वे में अगर आप लोग जाएंगे, पॉजिटिव माहौल में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के जो क्वेश्चन नेगेटिव होने वाले थे ना तो उसके भी उस टाइम पे बुद्धि ऐसी काम करेगी आप लोगों की कि आप लोग गलत क्वेश्चंस को भी सही क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आ जाएंगे। इन चीजों पे थोड़ा सा बिलीव रखिए, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को, तो ताकि
उन तक भी जो इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से वो पहुंच पाए। और कोई अगर आप लोगों के डाउट है तो मुझे अभी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ में कोई पर्सनल क्वेरी अगर आप लोगों की है तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी पिन करवा दूंगी, वहां पे जाकर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेल फीमेल, फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जो भी आप लोगों की क्वेरी है, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं सभी के रिप्लाई करती हूँ। थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, ठीक है, लेकिन सभी के मैं रिप्लाई करती हूँ। साथ में आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाए, वहां भी आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल है मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाते हैं। बाकी जय हिंद।